हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है ये मैथ्स अभ्यास को आप सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो वंस अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज के सीरीज में जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बेसिक कोनिक सेक्शन के हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओवरऑल उसमें एक एक पेज का कुछ क्विक रिकैप भी देख लेंगे, ठीक है, जो आपके बहुत ही यूजफुल होगा। हम इसमें एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कर रहे हैं बच्चों, जो मिसलेनियस में दिए हुए हैं आपके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कोनिक सेक्शन। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर लिया था, तो आज के लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए जो बचे हुए कोनिक सेक्शन के पार्ट्स हैं, यानी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उम्मीद है सारे लोग को थ्योरी आता है और सभी ने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, क्योंकि सर ने अच्छे से उसको करवा रखा है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आज के मैथ्स अभ्यास में। देखो, इसमें हमने कुछ कुछ क्या है ना, थ्योरी रिकैप किया हुआ है, जो एकदम बेसिक है। टर्मिनोलॉजी एज पर डिफिनेशन भी इसको बोल सकते हो। जो आपको डिफिनेशन जैसा याद है एज इट इज उसी का ये कंपाइलेशन है, लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला या जो भी, जैसे हमने आपको बताया था लोकस से इसका डिफिनेशन, जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। यानी कोई भी हम पैराबोला ले लिए बच्चों, कोई भी हम पैराबोला ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है, क्या बोला, पैराबोला है ना। ये हम कोई भी स्टैंडर्ड जब पैराबोला लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को ध्यान में रख के हम सारे चीज डिफाइंड करेंगे। डिफिनेशन हमेशा सेम रह जाएगा, लोकेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेट्स भले बदल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम रहेगा, लोकेशन तो जनरली इक्वेशन पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका हमने पैराबोला लिया है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमने लिया, ठीक है। और इसी में से जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, कि कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस किसी दिए हुए पैराबोला के फोकस से और उसी पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होता है ना बच्चों, तो PF इज इक्वल टू PM। जानते हो ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, फोकस का कोऑर्डिनेट, एज वेल एज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, डायमीटर का इक्वेशन, ये सारे आपको ध्यान देने हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे हमने उसी को डिफिनेशन वाइज लिख रखा है। तो दिस इज जस्ट द कंपाइलेशन फॉर योर क्विक रिकैप, है ना, जो सारे के सारे जस्ट इक्विवेलेंट टू हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हम इसको रीड कर सकते हैं। उससे अच्छा आप खुद रीड कर लेना, ठीक है। तो एक कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच पासेज, यानी फोकल कॉर्ड हो गया, ये सारे के सारे आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या करने हैं, आपको ये ध्यान देने हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, एक कॉर्ड ऑफ द पैराबोला परपेंडिकुलर डबल ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? लैटिस रेक्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लैटिस रेक्टम याद रख लेंगे, इसके एंड पॉइंट्स एज वेल एज इसके लेंथ याद रहेगा। लैटिस रेक्टम में देखो एक छोटा सा हिंट ये होता है कि यदि कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, कोई भी पैराबोला यदि स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिया हमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले लिया, तो इसमें देखते हैं किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का या तो लीनियर होगा, y में क्वाड्रेटिक होगा, या y में लीनियर होगा, x में क्वाड्रेटिक होगा। जिसमें क्वाड्रेटिक है बच्चों, या तो x या y किसी एक में, जिसमें क्वाड्रेटिक है, सपोज y में क्वाड्रेटिक है, तो इसका कोएफिशिएंट यदि 1 है, किसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट यदि 1 है, तो लीनियर वाले का कोएफिशिएंट ही क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। यानी सीधे यहां यदि इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो इसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a हो गया, ठीक। वैसे भी याद था। देखो इसको और अच्छे से लेते हैं, यदि x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछा जा रहा है, तो सीधे कैसे निकाल लोगे? हमें कुछ इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों,
वो तो जब फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के अलावा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ये सब जब पूछा जाता है ना, तब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं, ठीक है, बाकी नहीं है। तो जैसे x इज इक्वल टू ये दे रखा है, अब देखो ये किस में लीनियर है? अच्छा x में है, एकदम सही बोले। y में क्वाड्रेटिक है ना, y में क्वाड्रेटिक है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? y स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, होना चाहिए 1। तो 1 कब होगा? जब हम a से डिवाइड कर देंगे, तो a से डिवाइड कर देते हैं, तो a से डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली 1/a ऑफ x आ गया ना, बाकी यहां से तो हमें मतलब है नहीं, ठीक है, चलो लिख देते हैं। तो 1/a विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सीधे हमने क्या बोला? जिसमें क्वाड्रेटिक है उसका कोफिशिएंट 1 कर दो। 1 कैसे? मिटा के नहीं, उससे डिवाइड करके, और उसके बाद जो लीनियर का कोफिशिएंट बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये सीधे 1/a आ जाएगा। सीधे क्या आ जाएगा बच्चों? 1/a आ जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वाला ना, हमें ये ध्यान देना है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाइज भी हम कर सकते हैं। बाकी ये जो नोट दैट है, ये एकदम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ही कंपाइल किए गए हैं, है ना, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स इज हाफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से आपको ये देख लेना है अच्छे से। क्लियर है बच्चों? एकदम अच्छे से, ओके। इसी तरह का क्विक रिकैप टाइप का एलिप्स में भी कर लेते हैं। डिफिनेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एलिप्स एट ए ग्लांस। तो इसमें भी सारा का सारा वही है बच्चों। कोई भी हम एलिप्स लेते हैं, है ना, एलिप्स यदि हम ले लिए, एलिप्स ले लेते हैं, है ना, ये एक एलिप्स हमने ले लिया, ठीक है। तो यदि ये एलिप्स लिया है, तो इस एलिप्स के लिए, वैसे ये एलिप्स है, एक होता है वर्टिकल एलिप्स, है ना, जिसमें ए बी कम ज्यादा पर चेंज होता है ना। तो टर्मिनोलॉजी यानी जो डिफिनेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं बच्चों। जैसे कि द लाइन कंटेनिंग द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल एक्सिस। तो यहां से ये वाला तो फोकल, यहां से हम लिए हैं ना, स्टैंडर्ड यही लिया जाएगा, जिसमें ए हम बोलते हैं जो x के नीचे होता है ना। तो s इज इक्विवेलेंट टू x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहां पर a ग्रेटर देन b है, तो b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², यही होता है ना। b² इज इक्वल टू, जो कम होता है वो अकेला होता है, जो ज्यादा होता है वो e के साथ बैठा होता है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 से कम होनी चाहिए ना, एलिप्स है ना, इस वजह से। एलिप्स का मतलब इसेंट्रिसिटी 1 से कम, और 0 से ज्यादा तो है ही। और हाइपरबोला होगा तो इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा, वो आगे करेंगे, सेम वही है। डिस्टेंस बिटवीन f1 एंड f2, ये f1 ले लिया, ये f2 ले लिया, ये हो गया, कोई भी दोनों में से ले सकते हो, है ना, f1 f2 उल्टा भी ले सकते हैं। और उनके बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारा आपको ध्यान है। एक होता है डायमीटर बच्चों, क्या होता है? डायमीटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। एनी कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, कोई भी कॉर्ड थ्रू इट्स गेट बाइसेक्टेड बाय इट एंड कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर का एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है, लेकिन एक सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी है बच्चों, है ना, कोई भी जो कि सेंटर से पास करेगा, ये हमेशा मिडिल पॉइंट होगा। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगा गेट्स बाइसेक्टेड, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। एनी कॉर्ड ऑफ द एलिप्स पासिंग थ्रू इट गेट्स बाइसेक्टेड, है ना। तो ये मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डबल ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारे आपको याद है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसमें क्या होता है? LR इज इक्वल टू 2b² a। कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हो, ये सब में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो हमें ध्यान देने हैं। क्लियर है? जैसे यदि हमने प्रॉपर्टी याद कर रखा है बच्चों, प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि सपोज एक कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, है ना, कि एक पॉइंट है P, तो PF1 प्लस PF2
PF1 प्लस PF2 क्या होता है, 2a होता है ना, एज पर डेफिनेशन PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a, वेयर a इज मेजर एक्सिस। सारा हम इसी मतलब a इज द सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड यदि हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि इफ ट्रायंगल, ये ले लिया हमने B है ना, ट्रायंगल F1 F2 B इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये यदि हमने बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया तो बताना है इसेंट्रिसिटी क्या होगा। देखो जगह भी कम है, वैसे क्वेश्चन भी छोटा है, मतलब क्वेश्चन छोटा नहीं है, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। अब देखो यदि ट्रायंगल BF1 F2, नाम बोलने में खराब लग रहा है, F1 F2 B बोल देते हैं, ठीक है। तो F1 F2 B यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब F1 F2 इज इक्वल टू F1 B इज इक्वल टू F2 B ना। इक्विलैटरल में तो तीनों साइड लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो, अब जानते हो, ये तो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, अब जानते हो कि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकाई इज इक्वल टू 2a होता है, एज F1b प्लस F2b इज इक्वल टू 2a ना। F1b प्लस F2b इज इक्वल टू 2a, ये वाला डिस्टेंस हम यहां पुट कर देंगे तो F1b, ये देखो ये तो 2a ही ना। देखो फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2a ही होता है। तो यहां से देखो ये आ गया, ये आ गया 2a ही, दूसरा भी आ गया 2a ही, तो 2a ही प्लस 2a ही कितना e होता है भाई, 4a ही ना। तो यहां से 4a इज इक्वल टू 2a, e इज इक्वल टू जितना जगह था उसी में e इज इक्वल टू हाफ आ गया। इससे आसान कैलकुलेशन तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, इससे आसान कैलकुलेशन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, याद रहेगा, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्लियर है? तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये आपको ध्यान देना है। ओके, अब देखो, अब यदि हम इसमें देखते हैं इसी तरह का हाइपरबोला, इसी तरह का क्या बोलते हैं, हाइपरबोला में बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा सेम वही है। यहां पर डिफिनेशन क्या हो जाता है, एक तो इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा लेकिन इनफाइनाइट से कम होगा। अब इनफाइनाइट से ज्यादा कोई कैसे हो सकता है ना। तो अब इसमें यदि हम लेते हैं ऐसा लाइन जो कि आपको ना दिखाई दे, ये हो गया है ना, तो इसमें इलिप्स के जैसा ही कंपेयर करते हैं, तो ये हो गया आपका हाइपरबोला। यदि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। और यहाँ ए और बी से कोई मतलब नहीं है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, ए भी ज्यादा हो सकता है, बी भी ज्यादा हो सकता है, बस ई 1 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ए इज इक्वल टू भी बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन भी बी हो सकता है, ए लेस देन भी बी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें ऐसा सोचना नहीं है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो मेजर और माइनर का तो कंसेप्ट ही नहीं आया। हाँ, ये कंसेप्ट आया कि एक एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरे एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। फील हो रहा है कि भाई एलिप्स से कंपेयर करना है तो ठीक है, फील ले लें कि उसको भी वो कट करेगा, मतलब जस्ट फॉर कंपेयर, अदरवाइज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक। तो एक एक्सिस को जिसको कट करेगा, जिस एक्सिस को, उसमें यदि राइट साइड 1 है तो वो वाला पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स वाला पॉजिटिव है यदि राइट हैंड साइड 1 है तो, नहीं तो उल्टा होगा, है ना। मतलब उसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला, और इसका एक होता है कंजुगेट हाइपरबोला। सेम उसी तरीके से हम करेंगे, केवल वो उलट जाएगा, वो वाई एक्सिस को कट या टच करेगा, वाई एक्सिस को कट इस तरीके से करेगा बच्चा, ठीक है। ये होगा तो आपका कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। क्लियर है?
अब सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस नहीं नाम लेके, जिस एक्सिस को कट करेगा उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, जिसको नहीं कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे। उसका डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हम इसको बोल देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा, ये डिफिनेशन वाइज के लिए याद रखना है। बाकी ये हमने आपके लिए ही पूरा का पूरा ये कंपाइल किया है, तो एज इट इज इससे गो थ्रू करो, इससे अच्छा डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ द टर्म्स रिलेटेड विथ कोनिक सेक्शन लाइक पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है यही। ठीक है, तो आप इसको आप गो थ्रू करना, इस पर जहां पर जिस क्वेश्चन में जिस कंसेप्ट की जरूरत होगी हम इसको वापस लाएंगे। यदि याद नहीं होगा और याद होगा तो बिना वापस लाए ही इस पेज को हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। देखो ये फॉर एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है। अब ये पैराबोला एक तो स्टैंडर्ड होता है, ये भी स्टैंडर्ड ही है, बट रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको ना रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो कैसे होगा, 4y² है, y की दुनिया में होता है, जानते हो ना केमिस्ट्री में लाइक डिजोल्व्स लाइक, सेम यहां पर भी है ना। जैसे हम यहां से कुछ भी निकालना है तो y को एक साथ कर लेते हैं, x को उधर भेज देंगे, तो 4 टाइम्स y² माइनस 4 कॉमन है तो 5y, बाकी उधर कर दिए तो -12x माइनस 67 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, तो 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ना। अब देखो अपना मन से हमने 25/4 लिखा है, तो इसको -25/4 लिख लेना होगा ना। ठीक, अब यहां भी एज इट इज लिखते रहते हैं। तो देखो ये क्या आ गया, -25/4 इंटू 4 -25, उधर जाएगा तो +25 होगा ना। ठीक बोल रहे हो। तो 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +25 चला गया तो -12x और -67 + 25 कितना हो जाएगा, -42 ना। ठीक है भाई देख लेना है ना, -67 + 25 हो गया, क्या हो गया, अच्छा ठीक है लिख दियोगे है ना 25 हम। तो अब यहां से आपका आ गया 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 कॉमन ले लिया और x प्लस 12 क्यों लिया, क्योंकि देखो x और y का कोफिशिएंट ना 1 1 होना चाहिए रेड्यूसिबल के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 12 कॉमन ले लिए तो x प्लस अब ये 42 है, 42/12 लिखो या 2 से काट दो तो 21, वैसे तो 7 से कट रहा है ये है ना, तो 7 से ये कट रहा है यानी ये 7/2 हो गया। ठीक है, 6 बाहर करते तो 7 आ जाता। अब यहां से आपका आ गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x प्लस 7/2, ये आ गया। दिस इज रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4x। तो इसको आप रिड्यूस कर देंगे, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हो ना। देखो दिस कैन बी रिटन एज y माइनस 5/2 को कैपिटल Y और x प्लस 7/2 को कैपिटल X लिख दो, लिख सकते हैं ना। ये लिख के और यहाँ 4a इज इक्वल टू -3, that is equation reduces to y² is equal to 4ax, y² is equal to 4ax, ये आ जाएगा और यहीं से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अब देखो इस पैराबोला का तो सारा चीज आपको याद है बच्चों। जैसे हमसे फोकस, एवरीथिंग का मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरीथिंग का मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमसे, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये सब पूछा जा रहा है हमसे और वो सारा इसका याद है तो इसके साथ हमने कंपेयर कर दिया, बस आ जाएगा है ना। जैसे इसका
यदि हम वर्टेक्स की बात करें, चलो सबसे आसान तो वर्टेक्स होता है ना। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बच्चों 0,0 नहीं याद रखना है, एक्स इसको डिटेल में याद रखना है। कैसे? x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे करके याद रखना है। उससे क्या है, x बदलेगा तो नया x बदल जाएगा। तो वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, x के जगह पर क्या है, x किसको माने हैं, x प्लस 7/2 ना, तो x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वर्टेक्स आ गया ना -7/2, 5/2। बहुत आसान है ना। इसी तरीके से फोकस वगैरह निकाल सकते हो, तो फोकस भी हम देख सकते हैं। तो फोकस क्या होता है, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, यही है ना, है कि नहीं? एकदम सही, ठीक है। अब देखो इसमें x a है, तो x का मतलब x प्लस 7/2 इज इक्वल टू a कितना है, -3/4, ये तो और लेंदी होते ही जा रहा है अभी, है ना। और y के जगह पर y माइनस 5/2 0 है, तो यहां से देखो बच्चों -3/4 -7/2, -3/4 -14/4, यानी -17/4, है ना। तो -17/4, y आ गया 5/2। तो फोकस देखो और लेंदी ही होते जा रहा है ना। तो बाकी और आप चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो, सब पता है ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है इस पैराबोला के लिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -a, और ये तो 4a है। लेंथ है इसलिए मॉडुलस लगा दिए, ऐसा नहीं कि कोई -3 बोल देगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये सारा चीज हम निकाल सकते हैं, यानी कोई भी दिया हुआ है क्वेश्चन बच्चों, उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये बाकी पैरामीटर्स निकालने होते हैं। पॉइंट अब दूसरा नंबर ये है, जैसे कि सर ने बताया था, कोई भी पैराबोला है, ज्यादा हम यूज किसका करेंगे, y² इज इक्वल टू 4x। उस पर पैरामेट्रिक पॉइंट बताया था सर ने, एक पॉइंट लेना है यानी 80², 280। एक से ज्यादा पॉइंट लेना है तो T1 T2 ये सब ले सकते हो, यानी 81² 281, 82² 282, इस तरीके से हम सारा ले सकते हैं बच्चों। क्लियर है, वो आपको ध्यान देना है। अब देखो, अब हम कुछ कुछ मर्जिंग वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि सर्किल का भी कंसेप्ट यूज हुआ है और पैराबोला के बेसिक तो यूज ही हुए हैं। क्लियर है, देखो अब इसमें आ गया, फाइंड दिए तो एकदम बहुत बेसिक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। फोकस इज 1, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस मच। डिफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, पैराबोला का डिफिनेशन होता है कि एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और उस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों डिस्टेंस इक्वल कर लिया, तो हमें वो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा ना। तो वो वही लगाना है इसमें, पॉइंट P ले लिया x, y, जो कि इक्वेशन बताना है इसीलिए। अब यहां से इसका डिस्टेंस फोकस 1, -1 और एक डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई -7, बस डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो। PF इज इक्वल टू PM, PF इज इक्वल टू PM, तो यहां से PF इज इक्वल टू PM, तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। PF तो पता है ना, x -1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू PM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। क्या होता है, x, y से ही ले रहे हैं ना, तो x1 y1 तो लेना नहीं है, √a² प्लस b², यही होगा ना। a क्या है, 1 है, b भी 1 है, तो √a² प्लस b² √2 हो जाएगा। इसको अब स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। यहां से वी गेट जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं आ रहा है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ क्या बोला, पैराबोला। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये ध्यान देना है। जनरल इक्वेशन में x² का टर्म होगा, y² का टर्म होगा, xy का भी टर्म होगा,
x का भी कोफिशिएंट होगा, y का भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है ना। तो ये जनरल इक्वेशन होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये तो डेफिनेशन से था इसीलिए जनरल आया बच्चों। इस तरह के पैराबोला को देख के बाकी कुछ एवरीथिंग टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, आज तक नहीं आया है। जो वो आया है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन का ही आया है। क्लियर है? ओके। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन एकदम आसान है, व्हिच वर्टेक्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, व्हिच वर्टेक्स इज द पॉइंट, वर्टेक्स दे रखा है, लैटिस रेक्टम भी 4 दे रखा है, व्हिच एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्सिस देखो जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये एक्स एक्सिस ले लिया, तो इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल का मतलब पैराबोला इस तरह का है ना बच्चों, ये है पैराबोला। तो इस तरह का, ये जरूरी नहीं है कि हम पहले पैराबोला ले लेते हैं ना, और एक्सिस जो है बच्चों वो है यहाँ एक्स एक्सिस है, सपोज हमें कोई मतलब है नहीं। अब देखो हमें वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स क्या दे रखा है 4, -3, वर्टेक्स दे रखा है 4, -3, और ये इस तरह का पैराबोला है, तो y² = 4a कैपिटल X होगा या x² = 4ay होगा, y² वाला होगा ना। इसका मतलब y - बीटा का होल स्क्वायर 4ax - अल्फा, यही होगा ना, होगा कि नहीं। यदि दिया रहता कि एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ऐसा वाला होता वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड होता। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4 है, तो यहां से क्या आ जाएगा y - बीटा, अब देखो y -(-3), अब 4a, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो 4 है, तो ये आ जाएगा 4x - x1 होगा ना। अब बताओ क्या ये अभी सही है या दूसरा भी हो सकता है बच्चों। देखो ये तो हुआ, देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो 4 है वो तो इस तरह के पैराबोला का भी 4 है और इस तरह के पैराबोला का भी 4 है, तो इसका दूसरा केस हो सकता है, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना, ये भी पैराबोला हो सकता है, तो इसका मतलब और दूसरा पैराबोला भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर -4x -x1 होगा ना। तो इस तरह का भी हम पैराबोला इसमें ले सकते हैं बच्चों। क्लियर है? यानी इसमें 2 पैराबोला था, क्योंकि केवल और केवल ये दिया हुआ है कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वर्टेक्स भी दे दिया है, तो ये नहीं दिया हुआ है ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, क्योंकि लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये 2 तरह के पैराबोला है, 2 तरह के नहीं, 2 पैराबोला है एक ही तरह के। ठीक है, और वर्टेक्स दोनों का सेम है। क्लियर है? तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से आते हैं। अब देखो, अब हम जो पैरामेट्रिक पॉइंट वाले ले रहे थे वो कर लेते हैं। उम्मीद है ये याद हो गया। ये देखो सर ने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पैरामेट्रिक पॉइंट बताया था, हमने देखा था, मुझे भी समझ में आ गया था, उम्मीद है आपको भी आ गया होगा। सोचो मुझको भी आ गया था तो आपको भी आ गया है ना। हम लोग की इस उम्र में ना थोड़ा नया चीज कम समझ में आता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा था, बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो। तो फोकल कॉर्ड 2y² = 16x दिया हुआ है। फोकल कॉर्ड किसको बोलते हैं बच्चों? जो फोकस से पास करता है। अब इस पैराबोला का फोकस क्या है? y² = 16x का फोकस, इसका फोकस जो है क्या है 4, अच्छा 4a तो 16 है ना, फोकस है a,0 और a तो 4 है, ये आ गया। क्वेश्चन में ये है कि इसका जो मतलब कोई भी हम लाइन ले लेते हैं बच्चों, है ना, कोई भी हम x एक्सिस y एक्सिस, फॉर्मेलिटी के लिए ये सब लेते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं लेना है। ये है पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला। अब इस पैराबोला में एक फोकल कॉर्ड है जो कि इस सर्किल को टच कर रहा है। अब इस सर्किल का सेंटर रेडियस, सेंटर है इसका 6,0 और रेडियस है इसका √2, है ना, छोटा सा सर्कल है। देखो ये है सर्कल,
अब जो इसका फोकल कॉर्ड है वो इसको टच कर रहा है, तो इसका फोकल कॉर्ड ये ले लेते हैं, है ना, टच कर रहा है। अब फोकल कॉर्ड के लिए फोकल कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए, तो हमें उस फोकल कॉर्ड का एक स्लोप बताना है। क्या होगा? बहुत आसान भाई, कोई लाइन ना किसी सर्किल को टच कर रहा है, मतलब कर क्या रहा है? यदि कोई लाइन किसी सर्किल को टच करता है, इट मीन्स सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, यही ना होता है? तो हमें इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड लिख लेना है। इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड दैट इज कॉर्ड पासिंग थ्रू 4,0, तो ये हो जाएगा इज y माइनस y1, स्लोप ले लिया m, x माइनस x1, यही है ना? तो यहां से इसको और अच्छे से लिख देते हैं, mx माइनस y माइनस 4m इज इक्वल टू 0, mx माइनस y माइनस 4m इज इक्वल टू 0, याद रहेगा? तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये इक्वेशन हो गया लाइन का। अब ये लाइन जो है वो रेडियस के इक्वल क्या होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से स्लोप आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, रेडियस क्या है बच्चों इसमें? ये है रेडियस √2। अच्छा, सेंटर है 6,0 टू mx माइनस y माइनस 4m इज इक्वल टू 0 इज √2 ना, यही दे रखा है, बस यही कंसेप्ट इसमें यूज करना है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 6m, x के जगह पर 6 ना, y के जगह पर 0, तो 6m माइनस 4m अपॉन रूट ओवर a² प्लस b², मॉड इज इक्वल टू √2, है ना। बस यहां से आंसर आ जाएगा 6m माइनस 4m, 2m ना, स्क्वायर कर लिए, तो 4m² इज इक्वल टू 2 टाइम्स m² प्लस 1, तो यहां से 2 से 2 तो काट भी सकते हैं ना, तो m² इज इक्वल टू 1 आ गया ना, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड, स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड क्या आ गया आपके सामने? प्लस या माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों। मैं हमेशा मानता हूं ना, जेई मेन में या जेई एडवांस में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कंपटीशन बहुत कम है बच्चों, इतना कम है। देखो हमें पहले जब मैं ऑफलाइन में था ना, तो हमें लगता था कंपटीशन ज्यादा है, बहुत बच्चे देते हैं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, उस जमाने में 2014-15 में तो 15 लाख भी पहुंच गए थे। अब धीरे धीरे थोड़े से कम हुए हैं, बाकी डेविएशन हुआ है। लेकिन जब अब मैं थोड़ा ऑनलाइन में देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि कंपटीशन तो बहुत छोटा है बच्चों। कैसे छोटा है? बच्चे उतने ही अपीयर हो रहे हैं या थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन कंपटीशन छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, जो एकेडमिक वाले, जो एकेडमिक के कंटेंट होते हैं, जो प्योर एकेडमिक के कंटेंट होते हैं, उनके व्यूज बहुत कम होते हैं, और जो एकदम नॉन एकेडमिक कंटेंट होते हैं जिसमें डांस वगैरह भी हो सकता है, अब सेलिब्रिटी को भी देखते रहते हैं, मतलब उनके यूट्यूब के चैनल देखो, अनलिमिटेड व्यूज होते हैं। तो जब उनके व्यूज ज़्यादा है और देखने वाले तो नौजवान यानी यंग जनरेशन यानी स्टूडेंट ही होंगे, चाहे वो 6th ऑनवर्ड से ज़्यादातर केस में मतलब 20 एज तक 25 एज तक होते हैं बच्चों। मतलब एकेडमिक कंटेंट के व्यूज यदि कम हैं, इट मीन्स कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि यदि आदमी इंटरनेट ड्यू टू जियो यूज कर रहा है तो वो नॉन एकेडमिक को ही ज़्यादा देख रहा है, तो कंपटीशन में तो है नहीं, वो है कि नहीं। सोचो कितने कम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ कंपटीशन कम होते हैं, लोग फालतू में लगे रहते हैं। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे बैच वाले कि सर इतने लोग हैं, मैं क्या, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं कैसे करूँगा, मैं ये करूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई भी एकेडमिक कंटेंट देख लो, हाँ उसके लिए हमें हमारा नाम बदलना पड़ेगा। एकेडमिक कंटेंट में सबसे ज़्यादा जो व्यूज हैं उसके लिए हमारा नाम क्या होना चाहिए? अलख पांडे सर होना चाहिए, तब जाके वो हो सकता है। यदि हम कोई और हैं तो देखो उसके व्यूज एकदम कम है,
इट मीन्स नो कंपटीशन। क्या है? नो कंपटीशन। ठीक है, तो एक तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा सर जैसा ही एकदम अपने पढ़ाने का, और सीख भी रहा हूं उनसे मैं। तो आपको जेई मेन और एडवांस के लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन में तो ज्यादा लोग है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं बच्चों कंपटीशन में। हाँ, थ्योरी सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन अभ्यास करने के लिए तो थोड़े से कम लोग हैं। वो चाहते हैं कि आप सिखाते रहो, रिवीजन भी आप ही करवाओ, स्ट्रैटेजी भी आप ही बताओ, मैं बैठ के सुनूंगा। आई नो हाउ टू लिसन, मुझे ये पता है कैसे सुनते हैं, बस ये नहीं पता है कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें चेंज होने की जरूरत है। इफ यू आर रियल एस्पिरेंट ऑफ जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, इवन फॉर एटलीस्ट 95% इन बोर्ड, चूंकि 12th का बोर्ड भी बच्चों उस लेवल का होता है जिस लेवल में जेई मेन में डायरेक्ट आदमी एनआईटी जा सकता है बिना कोई इधर उधर कोचिंग किए हुए। ठीक है, जेई मेन में आराम से एनआईटीज में जाया जा सकता है, इवन आपका 12th बोर्ड में, यानी बोर्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आप फॉलो करते हो तो। क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस 2000 कब लिखा, हाँ 2003 में आया हुआ है बच्चों। आसान क्वेश्चन है कि नहीं? इसी तरह का और आसान क्वेश्चन हम आगे कर लेते हैं। देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन, मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, सोचते हैं ये क्या हो रहा है। और देखो हमने अभी ना टेंजेंट नॉर्मल ये सब कुछ किया भी नहीं है, ना सर्किल में किया, ना पैराबोला में करेंगे, ना एलिप्स में भी करेंगे, और ना ही हाइपरबोला में, क्योंकि वो एक अलग कंटेंट का है, उसके लिए अलग थ्योरी जैसे सर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम मैथ्स अभ्यास करेंगे। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। फिर दो पॉइंट्स आ गए, है ना? अभी तो इसके पहले हमने पैरामेट्रिक पॉइंट भी नहीं लिया था, तब भी हो गया था, यहां पर लेना हो सकता है। इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, यानी 4x का एक्सिस क्या है? इसका एक्सिस तो एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस को यानी एक्स एक्सिस टचेज ए सर्किल ऑफ रेडियस आर हैविंग ए बी एज डायमीटर, हैविंग ए बी एज डायमीटर। ठीक है, तो कोई भी हम सर्किल ले लिए, है ना, सर्किल ही ले लेते हैं भाई, है ना, सर्किल ही थोड़ा ठीक बनता है, देखो वो भी जबरदस्ती बनता है भाई। ये हमने सर्किल ले लिया। अब इस सर्किल में केवल हमें ये देखना है बच्चों, इस सर्किल में ये जो सर्किल है, अच्छा ये क्या है, चलो वो भी ले लेते हैं, एक लाइन भी हमसे अच्छा बन जाता है ना। ये देखो क्या लाइन बन गया है, चलो थोड़ा नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है एक्स एक्सिस बच्चों। ठीक है, तो एक सर्किल है वो एक लाइन को टच कर रहा है, और उस लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, उस लाइन का नाम क्या है? एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये जो इसका सेंटर कंसेप्ट क्या होता है, यदि कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है, ये एक्स एक्सिस है, तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वही रेडियस होता है, यानी रेडियस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ। तो हम मॉडुलस क्यों लगा दिए? अरे मान लीजिए किसी का कोऑर्डिनेट 4, -3 है, तो क्या रेडियस -3 हो जाएगा? बोलो नहीं होगा, इसीलिए हमने मॉडुलस लगा दिया है। ठीक है, नाउ तो r इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, नाउ यानी सेंटर निकाल लेना है। अब जो दिया हुआ है इसमें जो सेंटर है इस सर्किल का जो डायामीटर है, वो डायामीटर क्या है? ए बी है। डायामीटर क्या है? ए बी। तो इसका मतलब ए और बी के मिड पॉइंट को सेंटर बोलेंगे, है ना। नाउ लेट ए ले लिया हमने, ए तो 1 है, ए कैपिटल बोले थे, बाद में ए स्मॉल बोले थे। ठीक है, ए तो 1 है ना। तो ए ले लिया 81 स्क्वायर 281, है ना, और बी ले लिया 82 स्क्वायर 282। ये जानते हो ना पैरामेट्रिक पॉइंट, जानते हो कि नहीं? 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, 83 स्क्वायर 283 एंड सो ऑन। इस तरह का गाना गाते रह सकते हैं। बाकी इससे अच्छा टोन हमारी है नहीं भाई गाना गाने की। हमने शुरुआत में ना गाना गाने की कोशिश की थी, 1-2 बार ट्रायल किया, लोगों ने ऐसा मुझे अच्छे से निपटाया कि हमें लग गया भाई आईआईटी ही करना चाहिए हमें, अदरवाइज तो भाई कोई पूछेगा ही नहीं। हमें 1-2 दिन आइडिया लग गया था, 1-2 दिन से ही। ठीक है,
तो हमने सोचा इसी में गाना करते हैं। 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, 83 स्क्वायर 283 एंड सो ऑन। बस गाना हो गया कंप्लीट। ए और बी, ठीक, ए और बी आ गया। अब ए बी के मिडिल पॉइंट, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी इज डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, है ना, या गिवन सर्कल, डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, है कि नहीं? हाँ बोलो, ठीक है। दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल एज, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल, क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अब मिडिल पॉइंट क्या है बच्चों, ये इनका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो कोई भी जान सकता है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2 कॉमा t1 प्लस t2, है ना, यही है ना मिडिल पॉइंट। 2t1 प्लस 2t2 बाई 2, 2 से 2 कट गया, t1 प्लस t2 आ गया। तो इस तरीके से हम लिख लें। अब यानी रेडियस आ गया, दैट इज हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का मॉडुलस आ गया। ये आ गया हमारे पास रिश्ता, क्योंकि यही वो सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बस यहां आ गया, यानी अब हमसे यही पूछा जा रहा है, t1 प्लस t2। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो देखो ए और बी तो पता है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन ए बी का स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप का भी फॉर्मूला याद है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा आपका 2t2 माइनस 2t1 अपॉन t2 स्क्वायर t1 स्क्वायर, यही ना। तो अब जो कैंसिल डॉट हो रहा है उसको तो काट दो भाई, तो 2 अपॉन t2 प्लस t1 या t1 प्लस t2 बोल सकते हो। और t2 प्लस t1 क्या आ चुका है यहाँ से, प्लस माइनस आर ना, यानी ये आया 2 अपॉन आर या 2 अपॉन माइनस आर, तो यही ना आया, फ्रॉम वन। तो ये लिख सकते हैं, यानी 2 अपॉन आर और 2 अपॉन माइनस आर, यानी ये आ गया स्लोप ऑफ द लाइन। देखो कितना आसान था, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है बच्चों जिसमें हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत हो, और जबकि ये क्वेश्चन IIT 2010 का आया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल में आया था, इसलिए प्लस माइनस 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। और IIT 2010 जो है ना बच्चों, वो वन ऑफ द टफ मोस्ट पेपर के लिए फेमस हुआ था, है ना। जैसे कि IIT 2020 यानी जो पिछले साल का IIT है, वो आसान पेपर के लिए फेमस हुआ ड्यू टू कोविड इफेक्ट, जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, वैसे ही ये भी, ये सबसे टफ पेपर उन ड्यूरेशन के हिसाब से हुआ है फेमस, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं, फिर ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है ये आप सोल्व कर लोगे। इसमें आपको करना क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। एक है पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला। अच्छा ये जानते हो ना, कोई आदमी है, आदमी प्लेन मिरर के सामने जाएगा तो उसका इमेज आदमी का ही तो बनेगा ना, है ना। तो पॉइंट का मिरर इमेज पॉइंट होता है, पैराबोला का मिरर इमेज पैराबोला होगा। तो पैराबोला का मिरर इमेज निकालेंगे कैसे, पैराबोला का मिरर इमेज तो होता क्या है, इसीलिए पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरामेट्रिक पॉइंट आया है। पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब वो पूरे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो। अब जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये तो पैराबोला है, इसको हम एक पॉइंट में निपटा सकते हैं। एक पॉइंट का मतलब वो पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया, क्या हो गया, पैरामेट्रिक पॉइंट, वो आपको ध्यान देना है। अब एक पॉइंट जैसे पैरामेट्रिक पॉइंट, तो इसका एनी पॉइंट ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर 280 ना, a तो 1 है, यानी टी स्क्वायर कॉमा 2t, ये आ गया। अब देखो ये एक पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, हमें क्या करना है कि सपोज कोई भी हम लाइन ले लिए, ठीक है, ये हम कोई भी लाइन ले लिए, किसके रेस्पेक्ट में है, अच्छा इस लाइन के रेस्पेक्ट में, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है। अब x प्लस वाई जो है बच्चों,
x प्लस वाई प्लस 4 ये एक लाइन ले लिया, तो इसमें x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव -4 और y वाला भी है ना, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बस थोड़ा सा ऊपर ले लिए, बस ये आ गया एक लाइन। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक पैराबोला दे रखा था, तो पैराबोला को एक पॉइंट में हमने निपटा दिया। सपोज ये एक पैराबोला था, इसका एक पॉइंट हमने ले लिया t² 2t। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट का यदि हमें लेना है, देखो इस पॉइंट का t² 2t, इसका ना मिरर इमेज ले लो इस लाइन के रिलेटिव, तो ये आ जाएगा ना पॉइंट, ये आ जाएगा पॉइंट। किसी पॉइंट का मिरर इमेज किसी लाइन के अबाउट पॉइंट ही तो होगा, तो उस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा मिरर इमेज। अब यहां से टी को एलिमिनेट कर देंगे तो नया कर्व आ जाएगा, यानी वो नया पैराबोला आ जाएगा। अब उस नए पैराबोला को, सपोज ये नया पैराबोला ऐसा आ गया, ठीक, ये नया पैराबोला आ गया। अब उस नए पैराबोला को A एंड B आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C, ये नया पैराबोला है C, विद द लाइन y इज इक्वल टू -5। ये है एक लाइन y इज इक्वल टू -5। अब एक लाइन ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, लाइन। अब क्या ले लेते हैं, एक लाइन है ये वाला, y इज इक्वल टू -5, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है ना। ठीक है, तो ये है बच्चों लाइन y इज इक्वल टू -5। इसको ना, इस पैराबोला को a और b पर काटता है, a और b पर काटता है, तो AB का लेंथ बताना है क्या होगा, बस यही आया था, ये 2015 में आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखो एकदम आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट का मिरर इमेज ये ले लेना है ना। मिरर इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, मिरर इमेज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा with respect to ax plus by plus c is equal to 0 is given by, है ना। इसका मैं फॉर्मूला भी आपको बता दे रहा हूं, अल्फा डैश बीटा डैश, वेयर अल्फा डैश और बीटा डैश में रिलेशन क्या हो जाएगा वो देख लेना है, वहां से आ जाएगा। तो अल्फा डैश माइनस अल्फा अपॉन ए, बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन बी, x तो x के साथ आता है ना। अब देखो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस होता है 2 डिस्टेंस, तो -2 a अल्फा बीटा पता है ना, इसलिए डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का बोलते हैं कुछ नहीं, लोग इसमें ना रूट बोल देते हैं, इसीलिए मैं पूछता हूं का, तो कुछ नहीं। यहां से इक्वेट करोगे तो अल्फा डैश आ जाएगा और बीटा डैश आ जाएगा। अब अल्फा डैश भी टी के टर्म में आएगा, बीटा डैश भी टी के टर्म में आएगा, वहां से टी को एलिमिनेट कर दो, अल्फा डैश बीटा डैश में इक्वेशन, यानी नए पैराबोला यानी सी का इक्वेशन आ जाएगा। y इज इक्वल टू -5 रख दोगे, x के 2 वैल्यू आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट a और b आ जाएगा, a और b के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। आसान है, आसान है। तो ये आपका, ये हमने प्रोसीजर बता दिया है, जस्ट सेंड मी आंसर, ठीक है। इसका हमने ना प्रोसीजर बता दिया है, आपको चैट बॉक्स में क्या भेजना है, इसका आंसर भेजना है। पूरी उम्मीद है, देखो ये IIT 2015 का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी भेज सकते हो, है ना, बिना सोल्व करके भी, लेकिन हमें पूरी यकीन है कि जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि कंपटीशन बहुत आसान है बच्चों, एकदम आसान है, क्योंकि कम लोग देखते हैं एकेडमिकली व्यूज। इसका मतलब है कि आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को यदि देखते हो और खुद से सोल्व कर लेते हो, तो इसका मतलब आने वाला टाइम आपका है, न कि आप ऑडियंस हो गए। अभी ऑडियंस हो अच्छी बात है ना, लेकिन 10 साल बाद भी ऑडियंस ही रह गए, बुरी बात है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, आप ऐसा काम करो कि आप ऑडियंस से प्लेयर बनो, है ना। तो ये ध्यान देना है, याद रहेगा, ओके। अब देखो आगे देखते हैं, ये पैराबोला काफी हो गया है ना। अब देखो इलिप्स देख लेते हैं, एकदम आसान, इलिप्स तो है ही आसान बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इलिप्स के।
फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ द लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। कुछ भी नहीं पता है ना तो इलिप्स को वही ले लेना है ना। लेट इलिप्स बी, देखो अब आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। इलिप्स बी है ना, वो क्वेश्चन कर करके ना मैं बड़ा परेशान हो गया। वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिए हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है कंडीशन, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। बस आ गया, देखते ही है ना। तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो गया। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2। आसान है ना, बहुत आसान है। देखो कितना इतना सारा करने के बाद ये सब क्वेश्चन ना बड़ा रिलैक्स फील करता है हमें। इसमें और भी बहुत सारे हम कर सकते हैं क्वेश्चन, कि कोई एलिप्स दिया हुआ है, उसके एंड पॉइंट ऑफ मतलब लैटिस रेक्टम को दूसरे फोकस के साथ मिला के इक्विलेटरल बना ले, तो वो सारे हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो कितना आसान है ये, ई इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। क्लियर। अब देखो एक एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस में दे रखा है ना, उसी से मैंने ये लिया है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में इलिप्स एन आर्कवे इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, द मेजर एक्सिस ऑफ विच कोइंसाइड्स विद द रोड लेवल। जो रोड है, तो रोड तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, ऐसे तो जाता नहीं है। इसका मतलब ये जो है बच्चों, ये वाला हम ये ले लेते हैं, ये है रोड लेवल। कुछ ज्यादा ऊपर हो गया, चलो हटा लेते हैं, ये है ना, सीधा ही लग रहा है। ठीक है, सीधा लग रहा है भाई। अब इसमें क्या है ना कि ये रोड लेवल है, ये कोइंसाइड, और ये मेजर एक्सिस भी है बच्चों। क्या है, मेजर एक्सिस। तो इस तरह का, ठीक है, थोड़ा सा तो डेविएशन चलता है, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अब ये है दिया हुआ, द मेजर एक्सिस ऑफ कोइंसाइड्स विद द विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर्स। ये जो है 10 मीटर्स है, दिस इज 10 मीटर्स। तो इसमें हमें बताना है 10 मीटर, यहां तक तो है ही। अब देखो, एंड ए मैन 2 मीटर हाई जस्ट रीचेज द टॉप व्हेन 1 मीटर फ्रॉम अ साइड ऑफ द रोड। तो देखो हम क्या करते हैं ना, अपना मन से सेंटर वगैरह मान लेते हैं भाई, है ना। ये देखो ऐसा ले लिया हमने, ये माना हुआ है, थोड़ा सीधा लग रहा है, ठीक है। ये हम ले लिए सेंटर, और सेंटर को अच्छे के लिए 0 0 ले लिया। लेट, सोचना नहीं है कि कहां से आया 0 0, अपना मन से लिया है। तो इसका मतलब ए हमारे पास आ गया ना, दैट इज वी हैव ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू तो 5 आ गया, आया। और बी निकालना है। देखो बी क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द आर्क, यानी बी निकालना है क्या होगा, बस। ठीक, और ए और बी जब ले लिया है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लिया। अब देखो x और y में एक कंडीशन दिया हुआ है, गौर से देखो। क्वेश्चन में ए मैन 2 मीटर हाई जस्ट रीचेज द टॉप, मतलब 2 मीटर हाई वो टॉप पर, वेन फ्रॉम ए साइड ऑफ द रोड, है ना। तो 1 मीटर देखो किसी एक पॉइंट से, किसी एक साइड से, चाहे इस साइड से या उस साइड से। हम इधर जब ओरिजिन लिए हैं तो उधर की दुनिया पॉजिटिव लेते हैं, इधर की दुनिया निगेटिव लेते हैं। तो यहां से यहां पर 1 मीटर हाई है ना, 1 मीटर हाई है। तो हम यहां पर एक लाइन, ये है आदमी, ये क्या है आदमी, ठीक है। तो ये है आपका 1 मीटर साइड से। तो जब ये साइड से 1 मीटर है तो ये वाला तो आपका 4 मीटर हो गया ना, क्योंकि ये टोटल 5 था। तो ये है 4 मीटर और हाइट है इसकी 2, तो ये हो गया 4,2। क्यों है 4,2? साइड से 1 मीटर यानी सेंटर से 4 मीटर और हाइट है 2 दे रखा है भाई, हमने नहीं बोला कि 2 मीटर हाई है, दे रखा है। तो यानी 4,2 है ना। तो एज 4,2 लाइज ऑन
एलिप्स, है ना, ये किस पर लाई कर रहा है, एलिप्स पर लाई कर रहा है ना, इसका मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो 16/25 प्लस 4/b² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। b निकालना है तो देखो 4/b² इज इक्वल टू 9/25, तो b² इज इक्वल टू 100/9, तो यहां से b इज इक्वल टू 10/3। प्लस माइनस में तो नहीं बोल रहे हो ना बच्चों, लेंथ है इस वजह से, है ना, हाइट है, यानी यहां पर b निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, मैक्सिमम हाइट ऑफ द आर्क, ये हो गया b, दिस इज द b, ठीक। थोड़ा डिजाइनर कम हो गया, चलो बी है ये, है ना। तो इस तरीके से हम आसान क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के मिसलेनियस में दिया हुआ है, हमें खुद से देखना हो रहा है कि एलिप्स कौन सा है और हाइपरबोला कौन सा है, या किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देख लेते हैं। अब एलिप्स और हाइपरबोला को मिला के ले लेते हैं, है ना, एलिप्स और हाइपरबोला को मिला दिए और उसको रख लेते हैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना, ज्वाइनिंग द फोकाई ऑफ द एलिप्स, इसका एलिप्स का फोकस एंड फोकाई ऑफ द एलिप्स, ऑल्सो फाइंड द एरिया, यानी एलिप्स के ये वाले जो दो अलग अलग है फोकाई निकाल लेना है, और सारे जैसे ये है x²/25 प्लस y²/16, है ना। तो यहां से a² है 25, b² है 16, e क्या आ जाएगा 1 माइनस b²/a² अंडर रूट, ये आ गया 3/5, 3/5 ना, यहां से आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, फोकाई इक्वेशन, है ना, तो इसका फोकाई क्या हो जाएगा भाई, फोकाई r प्लस माइनस a,0 ना, यानी प्लस माइनस 3,0। सिमिलरली दूसरे का निकाल लोगे सिमिलर वे, ठीक है, यहां इसका निकाल लेंगे, ये है लेकिन उल्टा वाला भाई, है ना, दूसरा कलर होना चाहिए ये, क्योंकि x²/24 है प्लस y²/49 है, दिस इज 1। हम a और b फिक्स कर लिए हैं, है ना, तो a² है 24, b² है 49, e² क्या हो जाएगा 1 माइनस a²/b²। अब ज्यादा ये a² भी लिख रहे हैं और रूट भी लिख रहे हैं, होता है ऐसा। तो ये 25, यानी यहां से e आ गया, e आ गया क्या आपका 5/7, e आ गया 5/7, क्लियर है। तो e इज इक्वल टू 5/7। नाउ e तो आ गया, अब फोकाई इसका ले लो, तो फोकाई इसका क्या आ जाएगा r प्लस माइनस 5,0 ना बच्चों, अच्छा गलत हो गया ना, 0, ये चूंकि y एक्सिस के अलोंग है ना, तो 0, प्लस माइनस 5, बस इसका आ गया और इसका आ गया। अब ये 4 फोकाई हो गए, इनको मिलाने वाले लाइंस जो होंगे वो 4 होंगे, उससे क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका एरिया बता देना है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम एक पॉइंट ले लिया 3,0 माइनस 3,0 और 0,5 और 0,-5, बस यहां से सारा हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, सारा इक्वेशन यहां से निकल जाएगा ना। देखो अब ये कौन सा फिगर बन गया भाई, कुछ सिमेट्रिकल ही बन रहा है मुझे लग रहा है ना। इन चारों इक्वेशन का मतलब इन चारों लाइन के इक्वेशन को निकाल लोगे ना, तो इक्वेशन निकल जाएगा। जैसे इसका इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इक्वेशन इज x/3 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1, यानी अब इसका एरिया भी निकाल सकते हो। तो इसका एरिया जो होगा बच्चों वो क्या होगा, हाफ इंटू 3 इंटू 5, हाफ इंटू 3 इंटू 5। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया दैट इज
4 टाइम्स हाफ इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा ना। तो ये आ गया कितना 30 लग रहा है ना। ठीक है, तो एरिया आ गया 30। बहुत आसान है कि नहीं, इक्वेशन तो सारा निकाल सकते हो। मतलब ये बेसिक है, हमने क्या कर रखा है ना, फोकाई पूछ रहे हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एरिया सब मिक्सअप इसी को बोलते हैं। और कोई अलग से टफ क्वेश्चन नहीं है या अलग दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है ये, यही सब मर्जिंग ऑफ कंसेप्ट ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब जैसे ये देखो, एक और बस लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। मतलब एन एलिप्स एंड ए हाइपरबोला, हाइपरबोला बस एक बार लिए हैं, एक ही क्वेश्चन है इसका। एन एलिप्स एंड ए हाइपरबोला आर कॉनफोकल, हैव द सेम फोकस, है ना, एंड द कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो एलिप्स ले लेते हैं एक, क्या ले लेते हैं, एलिप्स ले लिए, है ना, ये एक एलिप्स ले लिया, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं हाइपरबोला, ये तो खुद ही से ले लेते हैं, है ना, ये है हाइपरबोला। अब देखो हाइपरबोला और एलिप्स लेने से हमें सारा क्लियर हो गया ना कि हमें इक्वेशन क्या क्या लेना है। जैसे हमने एलिप्स लिया, तो एलिप्स लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हाइपरबोला कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में, इसको और छोटा कर देते हैं, गिवन क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि इस एलिप्स की E1 इसेंट्रिसिटी है और इसकी है E2 इसेंट्रिसिटी। तो अब कह रहा है कि हैव सेम फोकस। हैव सेम फोकस का मतलब एलिप्स में फोकस का कोऑर्डिनेट जो हमने इक्वेशन लिया है वो AE, 0 है, और हाइपरबोला में AE, 0 है, केवल AE अलग अलग है ना। तो गिवन AE इज इक्वल टू AE। अब यहाँ E1 है और यहाँ E2 है, इसेंट्रिसिटी दे रखा है ना। तो यहां से अब बात है स्क्वायर करने के, तो हम स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट, एंड लेंथ ऑफ, देखो कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का कंजुगेट एक्सिस क्या होता है 2b ना, और एलिप्स का माइनर एक्सिस ये भी होता है 2b। तो यहां से ये भी इक्वल दिया हुआ है, यानी b इज इक्वल टू b ले लेते हैं, है ना। ये है हमारे पास दूसरा इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो इसी से हमें काम चला लेना है। देखो b इज इक्वल टू बी फ्रॉम टू क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर, एलिप्स में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। और हाइपरबोला में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है ना। बस ये हो गया। अब यहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये वाला तो देखो ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो काट ही लेना है, देखो ये दोनों इक्वल दिया हुआ है ना। तो यहां से एक जगह पर हम क्या रख लें, ए स्क्वायर E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर रख लिए। यहाँ ए स्क्वायर है फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1, क्योंकि यहां से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैपिटल ए स्क्वायर, है ना। और ये E2 स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। लेकिन हम वो तो लिखे ही नहीं, जल्दी जा रहा है ये, है ना। दिस इज 1 माइनस E1 स्क्वायर। अब आपको केवल सोल्व कर देना है बच्चों। ये देखो जो कैंसिल्ड आउट हो रहा है उसको कैंसिल्ड आउट कर लिया हमने, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब पूरे में देखो E1 E2 छा गया है, तो अब देखो आ गया, ये आ गया E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। तो जो इसको इधर करके हम डिवाइड कर लिए, तो देखो यहां से आ गया ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। यही लाना था ना, यहां से ये वाला आ जाएगा। E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो E1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया।
तो ये जो बच्चों हमने क्या किया है, आज बेसिक बेसिक क्वेश्चन, मतलब सर ने जितना आपको करवा रखा है, सर ने जितना आपको करवा रखा है उसके बेस पर हमने जो अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे विथ क्विक रिकैप वो हमने कर लिया है। तो इसी तरीके से हम बाद में यानी फिर से आगे मिलेंगे अगले सीरीज के मैथ्स अभ्यास में, इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए मैं आज फिर से आपसे विदा लेना चाहूंगा और जल्दी ही हम मिलेंगे कुछ नए प्रॉब्लम सीरीज के साथ। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करते रहो, कंपटीशन बहुत कम है, हमने बार बार आपको याद दिलाया है। एकदम अच्छे से इसी तरह के चैनल, इसी तरह के कंटेंट, इसी तरह के केवल एकेडमिक चैनल को देखो। इस एज में तो आपके लिए यही अच्छा है। बाकी जो व्यूज है वो हम लोग के लिए तो ठीक है ना। जैसे गाने का है हम लोग देख ले कोई चलता है, क्योंकि अब अपना हम कैरियर ना अब चेंज नहीं कर सकते, वैसे एज भी हो चुकी है ना। कहाँ से चेंज होगा भाई, है ना। एट द एज ऑफ 38 अब हम सोचें कि नहीं अब हमें ना दूसरे फील्ड में हाथ आजमाना है, कर सकते हैं, बड़ा रिस्क है, फैमिली भी है ना। तो इस वजह से आपके पास टाइम है, तो जितना टाइम है एकेडमिकली यूट्यूब को यूज करो, एकेडमिकली, है ना, एकेडमिकली यूट्यूब को यूज करो और अपना कैरियर बनाओ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।